आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैड असुरा गॉड किंग और ये वेब सीरीज़ वाकई में बहुत ही कमाल की है। इसमें नारुतो वाइज से हमें बताया जाता है कि गॉड और असुराज के बीच में हेवन में बहुत बड़ी जंग हुई रहती है और इसमें असुराज वो जंग हार जाते हैं, जिसकी वजह से सारे गॉड मिल करके असुराज को पृथ्वी की ओर फेंक देते हैं। उसके बाद सारे असुराज यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़खड़ाता हुआ कमज़ोर बच्चा कहीं दौड़ के जा रहा होता है और काफ़ी शोर हो रहा होता है। और उस शोर के बीच में उन लोगों को हटा करके वो बंदा कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से मैं आगे बढ़ सकूं, और यही हमारे इस सीरीज़ का हीरो है जिसका नाम है यो। और इसका नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है जो आगे चल करके चेंज भी हो जाएगा। और वो अपने दोस्त के पास जिन के पास आकर के खड़े होते होके कहता है, क्या मैंने लेट कर दिया यहाँ पे आने से? वो कहता है नहीं, फादर की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और इस सेक्ट में एक बंदा आकर के उनके लीडर को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, और जिनका ही फादर इस सेक्ट का लीडर होता है। और असुराज में जो भी ज़्यादा कमज़ोर होता है वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो ही इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। और इस फाइट को देख कर के सारे असुराज काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा सेक्ट लीडर कितना ही ज़्यादा ताकतवर है और कितना स्ट्रांग है, इन्हें तो कोई हरा भी नहीं सकता है। और ये सारी चीज़ कह कर के सब हँसते हैं और तभी उनका सेक्ट लीडर एक पाम अटैक अगले बंदे पे करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाता है। और ये चीज़ देख कर के हमारा ओयो भी उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देता है। कहता है वाक़ई में हमारे सेक्ट लीडर कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, और वो भी एक पाम अटैक करने की कोशिश करता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और उसका दोस्त देख कर के खुश होता है, कहता है मेरा फादर वाक़ई में एक लीडर कहलाने के लायक है। मैं भी एक दिन अपने फादर की तरह ताकतवर बनूँगा और अपने सेक्ट की रक्षा करूँगा। तभी हमें वो फाइट सीन फिर से दिखाता है। वो बंदा जा कर के तलवार उठा लेता है और तलवार से लड़ना शुरू कर देता है, और वो कई सारे अटैक करता है, कई सारे स्लैश करता है, बट उनके लीडर का कुछ भी नहीं होता है। और लीडर वहीं का वहीं खड़ा रहता है, कहता है तुम तो अभी बच्चे हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और इस फाइट को वो एकदम खेल की तरह खेलता है कि बस ये तो बचकानी हरकतें कर रहा है मेरे साथ। और वो काफ़ी सारा गुस्सा करके स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है और लीडर को एक से एक अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक से मारने की कोशिश करता है कि आज मैं इस लीडर को छोड़ूंगा नहीं। सेक्ट लीडर कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, मुझे मारने के लिए सोच रहे हो, फिर से जाओ और फिर से माँ का दूध पी के आओ। वो बंदा फिर गुस्से से खड़े होकर के सेक्ट लीडर के सर पे वार करता है, और वैसे ही सेक्ट लीडर उसके दोनों हाथ से तलवार को पकड़ के घूर के देखते कहते हैं कि अभी भी तुम बच्चे हो जो मुझे मारोगे। यही देख कर के सारे लोग और चीयर अप करने लगते हैं कि और शॉक भी हो जाते हैं कि सेक्ट लीडर ने उसकी तलवार अपने दोनों हाथों से पकड़ ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी थी और काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ये देख कर के सेक्ट लीडर भी अब कहते हैं अब बस बहुत हुआ, अब तुम देखोगे असली खेल। ये कहते हुए सेक्ट लीडर के माथे पे कट भी लग जाता है और सेक्ट लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते अब बस मैंने बहुत खेल लिया तुमसे। ये कह के सेक्ट लीडर अपनी एनर्जी से उस तलवार को पीछे ढकेल देते हैं और वो बंदा पीछे जाके लड़खड़ा के खड़ा हो जाता है, कहता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये बंदा कैसे कर सकता है। तभी सेक्ट लीडर अपनी सारी पावर को अपने हाथों में कलेक्ट करते हैं और एक अटैक तैयार करते हैं जो कि पाम अटैक होता है। वो उसके सीने में जाकर के कस के मारते हैं और वो बंदा छटक के दूर जाके गिरता है। ये देख कर के हमारा ओयो भी एकदम हैरान सा हो जाता है, आखिर ये कैसे किया हुआ हमारे लीडर ने। और उस बंदे की खोपड़ी पकड़ के लीडर ने पकड़ के उठा दिया रहता है, कहता है अब तुम्हारा टाइम ओवर हुआ, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। वो बंदा एकदम घबरा सा जाता है। तभी सेक्ट लीडर अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके उसके सीने पे खींच के एक मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जल के राख हो जाती है। और ये सब देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। ओयो भी देख के कहता है कि मैं भी एक दिन अपने सेक्ट लीडर की तरह ही पावरफुल बनूंगा। उसके मुंह से बंदे के खून आ जाता है। ओयो देख करके ये सब चीज़ें और शॉक्ड हो जाता है, कहता है मुझे भी अपने सेक्ट लीडर की तरह पावरफुल बनना है और एक दिन ना एक दिन मैं पावरफुल बन के दिखाऊंगा। तभी सेक्ट लीडर के पास वो बॉडी दिखाई जाती है जो कि जल के राख हो चुकी होती है, और सेक्ट लीडर कहते हैं कि अब और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है। यहाँ पे सब शांत हो जाते हैं और सेक्ट लीडर की जय जयकार लगाना शुरू कर देते हैं। पूरा अरीना एकदम चहर से एकदम शोरों से भर जाता है, जो कि सेक्ट लीडर की जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ओयो भी एकदम खुश हो जाता है, कहता है हमारे सेक्ट लीडर काफ़ी कमाल के। अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे फादर तो वाकई कमाल के। तभी सारे बंदे उठाकर ओयो को जिन को जा कर के उठाने लगते हैं, ओयो को ढकेल देते हैं। ओयो वहीं पे गिर जाता है, कहता है क्या इन लोगों को मैं नहीं दिखा,
मैं मानता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, तो बट इन लोगों को मुझे देख के जाना चाहिए था। और ये जिन देख कर के उसका दोस्त भी एकदम अपसेट हो जाता है कि इन लोगों को, मेरे दोस्त को देख के आना चाहिए था। और ये सारी चीज़ देख कर के वो भी उदास हुआ रहता है और वो कहता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ कि इन लोगों की धक्के से भी नहीं सह सका और गिर गया। वो ज़मीन पे लड़खड़ा के चलने की कोशिश करता है, कैसे-कैसे उठ के खड़ा होता है और पीछे मुड़ के देखता है कि सारे लोग वहाँ पे चीयर अप कर रहे हैं, बट उसे कोई नहीं देख रहा है कि वो नीचे गिर गया, उसकी लकड़ियाँ गिर गई हैं जो कि उसके पैर को सपोर्ट करती थी। ये देख कर के जिन भी काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है ये लोग को जिन ओयो को देखना चाहिए, वो भी हमारे सेक्ट का एक मेंबर है, वो कमज़ोर है तो क्या हुआ? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसकी बहन की तरफ आता है ओयो की। उसकी बहन कपड़ा फैला रही होती है और फिर ओयो पीछे से आके बोलता है कि सिस्टर, आज हमारे मास्टर ने तो कमाल कर दिया। आज उन्होंने इस तरीके से उस बंदे को हराया है कि मैं क्या बताऊँ, कमाल की फ़ाइट थी। तो उसकी बहन कहती है तुम्हारे पैरों को क्या हुआ और तुम्हारे पैरों की लकड़ियाँ कैसे खुल गईं? तो कहता है वो उन लोगों ने मुझे ढकेल दिया, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ और गिर गया उनके ढकेलने से और उसकी वजह से सारी लकड़ियाँ मेरे पैर से नीचे गिर गईं। जिसकी वजह से वो उसकी बहन कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो मैं उस चीज़ को बाँध देती हूँ। सारी लकड़ियों को वो बाँध करके फिर से उसके पैर का सपोर्ट रेडी कर देती है और फिर ओयो बताता है किस तरीके से हमारे लीडर ने पाम अटैक करके उस बंदे को मारा था। ये सोच कर के वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है मैं भी एक दिन ऐसे ही पावरफुल बनूँगा। उसकी सिस्टर उसे मुस्कुरा के देखने लगती है और कहती है कि हाँ, तुम एक दिन ज़रूर एक असुरा योद्धा बनोगे। और ओयो की बचकानी हरकत देख कर के वो मुस्कुराने लगती है, कहती है मेरा भाई कितना ज़्यादा मासूम है। और फिर वो कहता है दी एक दिन मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, बट मैं इन हड्डियों के साथ क्या मैं पावरफुल बन सकता हूँ? उसकी दी कहती है कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और अपने कुंफू को, अपने सारी इंजरियाँ को सही करनी होंगी और जिसकी वजह से तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। वो ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है खड़ा होकर के दी, मैं एक ना एक दिन पावरफुल बनूंगा और अपने सेक्ट की सेवा में अपना पूरा जीवन निछावर कर दूंगा और हद से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। उसकी दी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो और मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम पावरफुल ज़रूर बनोगे। और तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमज़ोर हो, तुम ताकतवर हो, बस तुम थोड़ा डिफरेंट हो लोगों से। कुछ वक्त लग सकता है कि तुम्हारी ताकत आने में, मगर एक दिन याद रखना एक बात कि तुम्हारी ताकत एक ना एक दिन वापस आ जाएगी। और तुम्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमज़ोर हो और बाकियों से अलग हो। और ये सब कह कर के वो थोड़ा-सा नर्वस भी होती है, मगर अपना मुँह छुपा लेती है। ये सुन कर के हमारा ओयो बैठ सा जाता है और कहता है दी मैं अब और सी मेहनत ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन पावरफुल बन के दिखाऊँगा। ये कह के वो चुपचाप शांति से बैठा होता है। तभी उसकी बहन पलट के कहती है कि हाँ, तुम एक दिन ज़रूर पावरफुल बनोगे। और वहाँ पे 2 बंदे आकर के उसे छेड़ने लगते हैं, कहते कचड़े, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, तुम्हें तो सेक्ट से निकाल के फेंक देना चाहिए और कब तक अपनी बहन के पीछे छुप करके बैठे रहोगे। और तभी उसकी बहन डंडा उठा करके उन लोगों को दौड़ा लेती है, कहती है क्या तुम्हें मैं आकर के बताऊँ कि तुम्हें कैसे क्या करना है? वो लोग ये चीज़ सुन कर के, उसे देख कर के भाग जाते हैं और वो हमारा ओयो कहता है कि दी ये तो सही बोल रहे थे, मैं तो एक कचड़ा हूँ और कब तक मैं तुम लोगों के पीछे छुपा रहूँगा और कब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? फिर वो अपने पैरों को देखता है, कहता है मेरे पैरों की, हाथों की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि अगर कोई छू दे तो वो टूट सी जाती हैं। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा इस दुनिया में और मैं कैसे ताकतवर बनूँगा? तभी उसकी बहन एक खींच के उसको डंडा मारती है और कहती है तुम चुप रहो, तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपने कुंफू पे ध्यान दो, एक ना एक दिन तुम पावरफुल बन जाओगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा और कुछ भी नहीं। ये सब सुन कर के मोटिवेशनल स्पीच सुन कर के वो खड़ा हो जाता है और ओयो कहता है कि हाँ दी, एक ना एक दिन मैं पावरफुल ज़रूर बन के दिखाऊंगा। और ये कह कर के वो वहाँ पे एक डोलची उठा करके जंगल की ओर जाने के लिए तैयार होता है। उसकी बहन कहती है ठीक है, तुम जंगल की तरफ जाओ, कुंफू की पर प्रैक्टिस करो, मगर इतना ध्यान रखना काफ़ी खतरा हो सकता है वहाँ पे, तो आराम से जाना। और वो कहता है ठीक है दी, मैं आराम से जाऊँगा। वो कहती है ठीक है, शाम में जल्दी वापस घर आ जाना। उस वो कहता है ठीक है दी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, ओयो वहाँ बैठ कर के कुछ हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है और फिर कलेक्ट करने के बाद वो अपने डोलची में रख करके आगे का सफ़र शुरू करता है कि मुझे भी अब और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और भी ज़्यादा अपने कुंफू को प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से मैं आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकूँ। ये सारी चीज़ें सोच करके आगे बढ़ता है, अपनी बहन की बात सोच करके वो और भी आगे बढ़ता है। फिर उसको पीछे से एक लात पड़ती है, वो उड़ता हुआ आगे जा कर के गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर हमें किसी का पैर दिखाई देता है, वो हंसते हुए कहता है कचड़े, तुम जंगल में आए हो प्रैक्टिस करने के लिए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम अपनी बहन के अलावा
उसके बिना तुम तो कचड़े हो और कुछ भी नहीं और तुम्हें हमारे सेक्ट में भी नहीं होना चाहिए। वो खींच के फिर एक और लात मारता है और वो जा कर के दूर गिरता है। कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कहता है मैं तो तुम्हें मारूँगा और फिर वो चढ़ के खूब कस-कस के मारने लगता है। उसकी बहन की बेइज़्ज़ती करने लगता है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों कचड़े हो। ये सारी चीज़ें कह के उसके मुँह पे दे दनादन पंच मारने लगता है। उसके दोस्त भी खूब हँसने लगते हैं और कहते हैं हाँ, तुम्हारी बहन और तुम दोनों ही बेकार हो और पता नहीं कैसे इस सेक्ट में तुम रह रहे हो। तुम्हें तो इस सेक्ट से निकाल कर के फेंक देना चाहिए और तुम्हारे बाद तो तुम्हारी बहन को मैं अपने पास रखूँगा। ये कहते ही वो एक पंच मारने वाला रहता तब तक हमारा ओयो गुस्सा आ जाता अपनी बहन के बारे में ये सब सुन कर के और फिर अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके खींच के मोटू को एक पंच मारता है जिसकी वज़ह से मोटू खूब दूर जा कर के गिरता है और उस भाई सब शॉक्ड हो जाते हैं उसके दोस्त कि आखिर इस कमज़ोर से इंसान के पास इतनी पावर कैसे आ गई और ये इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद हमारा ओयो नीचे गिर जाता है। उसके बंदे कहते हैं अब तुम कैसे बचोगे? तो वो उसका बंदा कहता है अटैक करो और उसे मार-मार के उसकी चटनी निकाल दो। वो ओयो फिर से खड़ा होके मारने की कोशिश करता है मगर कुछ कर नहीं पाता। वो बंदे उसे मिल कर के खूब पीटते हैं और सडन वो बंदा डंडा निकाल के उसे मारने वाला रहता है तभी उसका दोस्त आकर के उस डंडे को पकड़ लेता है और कहता है जिन तुम एक कमज़ोर को कैसे बुली कर रहे हो? हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ो। तो वो बंदा कहता है कि लीडर के अगर बेटे हो तो क्या मतलब है? तुम हम लोग से लड़ सकते हो? कहता है अच्छा कौन यहाँ पे किससे लड़ रहा है तुम ये बताओ? तो कहता है तुम हमें बुली कर रहे हो लीडर के बच्चे बेटे होकर के और हम ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो कहता है जिन कहता है कि अच्छा यहाँ पे कौन किसकी बुली कर रहा है? ये तो साफ-साफ दिख रहा है। तो बंदे वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं और फिर जिन जा कर के ओयो को हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो हम कहीं कोने में बैठते हैं। ओयो कहता है कि नहीं, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ और कब तक मैं तुम लोगों का सहारा लूँगा? ये लोग मुझे क्यों बुली करते हैं? मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। जिन कहता है तुम जानते हो ये लोग पागल हैं। फिर वो अपना हाथ बढ़ा के उसे उठाता है और वो बड़ी मुश्किल से उठता है क्योंकि उसे काफ़ी सारी चोट लग गई होती है और वो अपनी टोकरी को लेकर के कहता है कि यार मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? और लोग मुझे बुली क्यों करते हैं? मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तभी जिन उसे एक से एप्पल दे के कहता है लो ये तुम ये खाओ। और परेशान मत हो, ये लोग ऐसे ही हैं और एक ना एक दिन मैं जब किंग बनूँगा और ये सारी चीज़ों को चेंज कर दूँगा, जिन बोलता है। ओयो कहता है हाँ, ये बात तो सही है। फिर ओयो को सडन एक ऑरा महसूस होता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ थी जो उसके बगल से गुज़री और इतनी तेज़ी से और उसमें से काफ़ी ईविल उसे महसूस होता है और वो ईविल ऑरा इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि जिन उसे अपने दोस्त को पकड़ के कहता है, ओयो जिन जल्दी से घर चलो, हमारे सेक्ट पे कोई ना कोई खतरा आने वाला है। जिन इस चीज़ को मज़ाक में समझता है कि ये कमज़ोर कैसे जान सेंस कर सकता है कि कोई हमारे सेक्ट पे हमला करने वाला है, मगर उसे भागते हुए देख कर के वो भी पीछे-पीछे आ जाता है और काफ़ी रात हो चुकी रहती है कि वो लोग सेक्ट से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं और सेक्ट में जैसे ही वो घुसते हैं देखते हैं वो चारों तरफ अंधेरा रहता है और सारी तरफ लाशें बिखरी रहती हैं, जिसकी वजह से वो एकदम शॉक में हो जाते हैं और आगे लगी रहती हैं। सारे सेक्ट के लोग मर चुके होते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं उसकी बहन एक घर के नीचे पड़ी रहती है, उसके ऊपर सारी घर की लकड़ियाँ गिरी रहती हैं। वो बंदे दोनों अपनी बहन को वहाँ से निकालते हैं, उसकी बहन कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे एक ईविल आ चुका है, ईविल असुर आ चुका है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम दोनों को भी मार डालेगा। ये बात कह कर के वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, तभी हमारा ओयो कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे लीडर के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जिन भी कहता है हाँ मेरे फादर, जैसे ही वो कहता है हाँ मेरे फादर, तभी उसके फादर एक दीवार से तोड़ करके वो खूब तेज़ी से नीचे गिरते हैं और वो ये चीज़ देख के शॉक्ड हो जाता है कि अरे! मेरे फ़ादर ऐसे कैसे गिर रहा है? उसके फ़ादर तुरंत खड़े होते हैं, उनकी पूरी आँखें रेड हो चुकी होती हैं और जिन भी देख कर के ऐसे एकदम घबरा सा जाता है। ओयो कहता है, "अरे! मैं हमारे लीडर को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं।" तभी उनका लीडर उनका अपना फ़ेवरेट पाम अटैक स्टार्ट एकदम रेडी करता है और जैसे ही वो अपने पाम अटैक को मारता है, वो बंदा अपने एक हाथ से खड़े ही खड़े उस पाम अटैक को रोक लेता है। तभी जिन चिल्लाता है, "फ़ादर! आप क्योंकि ये बच के रहिए।" फिर वो फादर कह के चिल्ला करके उनकी ओर भागने की कोशिश करता है और वो खूब तेज़ी से जिन उनकी ओर भागता है, तब तक वो बंदा उसे देख कर के कहता है तुम सब बेकार हो, तुम लोग को जीने का कोई हक नहीं है। तब तक वो बंदा उस पाम अटैक को जैसे ही रोकता है, तब तक जिन कहता है फादर अरे मेरे फादर को छोड़ दो। जिन दौड़ते हुए वो अपने फादर की ओर जाता है, तभी वो बंदा एक खींच के हाथ मारता है, एक ही मुक्के में जिन का हाथ उखड़ जाता है और क्या उसका हाथ उसके सामने ही उखड़ के गिर चुका होता है और ये देख कर के ओयो एकदम घबरा सा जाता है। तभी उसकी बहन उसको ढकेल के जाती है अटैक करने के लिए, तभी वो बंदा उसकी बहन को एक मुक्का मारता है। ओयो और भी घबरा के डर जाता है, वहीं पे थम सा जाता है। तभी उसकी आँखों के सामने उसकी बहन को वो बंदा तलवार घोंप के मार देता है और उसकी बहन उसकी तरफ देख के कहती है, "ओयो यहाँ से भाग जाओ।" और ओयो उसे बचा भी नहीं पाता है और फिर एक गज़ब का इविल ऑरा ओयो के ऊपर आ जाता है, जिसकी पूरी तरह रेडिश हो जाती है और फिर ओयो बेहोश हो जाता है और वो बंदा उसे खींच करके
लेकर के एक गुफ़ा में आता है और कहता है तुमने आज अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा और छोड़ूँगा नहीं, तुम मेरे जंगल से बच के नहीं जा सकते। ओयो तो एकदम बेहोश सा होता है और वो एकदम उठ भी नहीं पाता, वो इतना कमज़ोर होता है। तभी वो बंदा उसके आगे बढ़ के कहता है कि आज तुम मरोगे और मुझसे तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। ओयो लड़खड़ा के एकदम घबरा के जाता है, कहता है हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें क्यों मारा? तभी वो बंदा अपने दोनों हाथ से ओयो का सर फोड़ देता है और भाई साहब जैसे ही सर फोड़ता है ओयो नीचे गिर जाता है और अपनी आँखें बंद करता है। कहता है क्या मैं अपनी घरवालों का बदला नहीं ले पाऊँगा आज? क्या ये मेरा आखिरी दिन है? ये कहते हुए आँखें बंद हो जाती है और सुबह होती है। ओयो एक चीज़ पे लेटा होता है पत्थर पे, उसकी आँख खुलती है और वो एकदम घबरा सा जाता है। कहता है मैं कहाँ हूँ? तभी उसका भाई आकर के अगले बंदे का कहता है कि तुम सेफ हो, मैंने तुम्हारी इंजरी को हील कर दिया है और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूँगा। तभी वो ओयो कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ? मेरे सेक्ट के साथ क्या हुआ? उसने मेरे पूरे सेक्ट को मार दिया। वो बंदा कहता है हाँ, उसने पूरे सेक्ट को मार दिया मगर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूँगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा योयो एक अलग सी जगह पे लेटा हुआ रहता है और वो सडन उसकी आँख खुलती है तो अपने सामने एक बंदे को देखता है जिसका नाम है योजिन। योजिन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी इंजरी को हील कर दिया है और तुम परेशान मत हो, कुछ वक्त में तुम ठीक हो जाओगे। तभी योयो कहता है कि आखिर तुम उस कौन हो और तुम भी शायद उसके ही साथी हो जिसने मेरे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया। योजिन कहते हैं हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। और वो कहते हुए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और यो-यो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, कहता है तुम लोग कातिल हो, तुमने मेरे पूरे सेक्ट को ख़त्म कर दिया, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो हम लोगों से? तो योजिन कहते हैं कि तुमने कई हज़ार साल पहले की बात तो सुनी होगी जब असुरा से हेवन में लड़ाई हुई थी हेवन के गॉड से और वो जंग हम हार गए थे। योयो की ये बात को सुन कर के थोड़ा एक्साइटेड होकर के खड़ा हो के कहता है हाँ, ये बात तो मैंने सुनी हुई है, मगर उससे मेरा क्या वास्ता? तो इस बात को बोलते हुए थोड़ा-सा वो गंभीर हो जाता है। तभी योजिन बोलते हैं शायद तुम में भी कोई बात हो कि तुम शायद आने वाले वक़्त में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। इस बात को बोलते हुए वो उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं। योयो कहता है कि मैं एक कमज़ोर-सा असुरा हूँ। योजिन कहते हैं शायद ऐसा तो नहीं है, शायद तुम्हें पिछली रात की बात नहीं याद है। योजिन कहता है कि पिछली रात की बात? योजिन कहते हैं हाँ, पिछली बार रात की बात। योजो इस बात को सुन कर के काफ़ी घबरा जाता है और दाएँ-बाएँ देखना शुरू कर देता है। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? योजिन कहते हैं एक बार सोचो ज़रा तुम अपने बारे में। तो योजिन कहता है कि मैं एक कमज़ोर-सा असुरा हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता और आप कह रहे हैं कि मैं एक युद्ध लड़ सकता हूँ, वो भी गॉड के खिलाफ। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने माना कि मुझे हील कर दिया बट कैसे? मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तभी सडन योजिन कहते हैं कि एक बार अपने पैरों की तरफ ध्यान दो। योजिन ये कहते हुए उसकी तरफ एक खौफनाक सी आँखों से देखते हैं और फिर योजिन अपने नीचे देखता है और अपने पैरों को देख कर के काफ़ी शॉक हो जाता है। योजिन कहते हैं शायद तुम्हें कोई अलग बात है और तुम्हें शायद उस कल रात की बात याद नहीं है। एक बार तुम सोचो कल रात में क्या हुआ था? तभी योयो सोचना शुरू करता है कि उसकी बहन को उस असुरा ने एक मुक्का मारा था और तभी उसके अंदर से एक अलग सा ऑरा निकलता है, उसे पंच करके उस असुरा के ऊपर कूद करके उसे काट लेता है और ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया होता है। योजो ये सब सोच कर के शॉक हो जाता है। तभी योजिन कहते हैं कि यहाँ पर मेरा भाई तुम्हें लेकर के आया है किसी मकसद से। यहाँ पे तुम्हें 10 बार लड़ाई करनी होगी। अगर तुम 10 बार जीत जाते हो तो तुम एक अलग ही असुरा बन जाओगे, जिसका मुकाबला कोई भी असुरा नहीं कर सकता, कोई भी गॉड नहीं कर सकता है। और शायद तुम में वो वही बात है एक असुरा किंग बनने की। ये कहते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे समझाते हैं कि कोई भी अगर तुम पे हमला करता है उसे समझने के लिए तुम्हें उसे फ़ील करना होता है अपने दिल से। तुम्हारी आँखें सिर्फ़ एक छलावा है, तुम अपनी आँखों को बंद करके अपनी इंद्रियों से समझो कि कौन-सा इंसान कैसे तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। इस वजह से तुम उस अगले की चाल को समझ सकते हो और उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। ये सब समझा कर के वो लोग अपना हाथ एक-दूसरे से दूर करते हैं। तब यो-यो अपने हाथ को देख कर के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, शायद मेरी बहन सही बोलती थी कि मैं पावरफुल बन सकता हूँ। तो वो एकदम तैयार हो जाता है, तभी उस बंदे के पास जाता है यो-यो कहता है सुनो, तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद किया था योजिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। वो दौड़ के एक किक करने जाता है बट वो रुक जाता है, फिर सोचता है मैं इसे मुक्का मारूँगा और फिर कूद के एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, तभी वो बंदा उसके पेट में एक घुसा मारता है जिसकी वजह से वो दीवार में जाके लड़ जाता है और फिर धमाक से नीचे गिरता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं हार सकता। आखिर इसने कैसे जान लिया कि मैं पीछे से वॉर करने वाला हूँ, उसके ऊपर मारने वाला हूँ, हमला
करने वाला हूँ। तभी वो बंदा कहता है कि तुम एक कमज़ोर हो और एक कचड़े हो और उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो, आओ खेलते हैं। तभी यो-यो दौड़ते हुए उसके तरफ आने के लिए लगता है और उसे घूर करके देखता है, कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, अपनी बहन का बदला लेके रहूँगा। और वो दौड़ते हुए आता है, तभी वो बंदा अपना ऑरा रिलीज़ करता है। यो-यो अपना पंच तान करके उसकी ओर आगे बढ़ता है, गुस्से में उसको देखता है, कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तो अगला बंदा भी अपना ऑरा पूरी तरीके से रिलीज़ करके कहता है तो ठीक है, आ जाओ देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। यो-यो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो अपनी पावर को रिलीज़ करता है खूब तेज़ से और फिर वो उसकी ओर दौड़ते हुए बढ़ता है और जैसे उसके पास पहुँचने वाला रहता है, वो बंदा उसे खींच करके एक घूँसा उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है और ऐसी दर्दनाक मौत मरता है कि वो एकदम दर्द में रहता है। तभी उसे होश आता है और वो देखता है कि मैं फिर से ज़िंदा हो गया आखिर क्या? तो योजिन बताते हैं कि तुम उस गेम में मरे हो, रियल लाइफ़ में नहीं। तुम्हें 10 बार उस गेम को खेलना होगा मगर 10वीं बार तुम्हें ज़रूर जीतना होगा। अगर 10वीं बार तुम नहीं जीते तो तुम रियल में मर जाओगे। तभी उसके सीने पे एक स्कार बन जाता है निशान, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। तभी योजिन बताते हैं कि तुम जितना भी मैच खेलोगे उतनी बार तुम्हें दर्द होगा और एक निशान मिलेगा। हर एक मैच में एक निशान, तुम्हारी इस स्ट्रगल की ये निशानी होगी, ये निशान। यो-यो कहता है कि आखिर ये कैसा गेम है? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? फिर यो-यो अपने आप को सँभाल के कहता है कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त करूँगा। तभी उसके मुँह से खून की उल्टी होती है और वो उससे और दर्द होने लगता है। और योजिन कहते हैं कि तुम परेशान ना लो, मैं तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी हीलिंग में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी योजिन उसकी थोड़ी हेल्प करते हैं। यो-यो कहता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए। आखिर मुझे अपने परिवार का बदला लेना है, अपनी बहन का बदला लेना है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। ये कहते हुए योजिन उनके पास जाना शुरू कर देता है। फिर उसी असुरा के पास पीछे आके खड़ा हो जाता है योजिन, कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। और फिर वो सडन अपने दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और यो-यो अपना ऑरा रिलीज़ करता है और कहता है मैं इससे जीत कर के रहूँगा कैसे भी। यो-यो अपने मन में ये सब सोचता है कि मुझे अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। ये सारी बात सोच कर के यो-यो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और फिर अपनी आँख को ओपन करता है, उसकी आँख पूरी रेड हो चुकी रहती है। तभी वो बंदा दौड़ करके एक पंच मारने आता है और यो-यो उस पंच को डॉज कर लेता है और सोचता है कि मैंने पहली बार इसके पंच को डॉज किया। फिर दूसरा भी पंच वो उसे डॉज कर लेता है, बट फिर सडन वो उसे देखना शुरू कर देता है। कहता है कि मैंने पहली बार इसका पंच डॉज किया, शायद मैं ताकतवर हो रहा हूँ। ये बात सारी सोचना शुरू कर देता है और फिर वो अपना पंच रेडी करता है उसकी तरफ मारने के लिए, बट फिर वो बंदा उसके पेट में यो-यो के एक मुक्का मारता है, वो दीवार से जाके टकरा जाता है। उसे खूब तेज़ दर्द होता है, वो अपने पैर से कचल के फिर उसे मार देता है। फिर यो-यो की आँख खुलती है उसी जगह पे और उसे हद से ज़्यादा दर्द होता है, पहले से भी ज़्यादा, और खूब वो चिल्लाता है। फिर उसके फेस पे एक मास्क बन जाता है, निशान बनने के बाद उसे फिर उतना ही ज़्यादा दर्द होता है, पहले से भी ज़्यादा दर्द होता है और वो घबरा-सा जाता है। तभी योजिन आकर के उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं अपनी पावर से कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा कमज़ोर हो रहता है। योजिन कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, शायद तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम 10वाँ टेस्ट पास कर लो। यो-यो कहता है कि हाँ, मैं इस टेस्ट को पास करूँगा, भले ही चाहे जितना भी दर्द हो, मैं उसे हरा के रहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और उसके दोस्त की तरफ आता है, जिन एक बंदे से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो। उसके सिपाही उसे लात मार के भेज देते हैं। तभी वो खड़ा होके कहता है, असुरा गॉड 3, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम ही हमारी एक आखिरी होप हो। प्लीज़ बाहर आओ और मेरे दोस्त को बचा लो। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो बंदा उसे उठा के लेके गया हुआ है। तुम्हारे अलावा हमारी कोई होप नहीं है। वो बंदा बाहर आता है, असुरा गॉड फिर कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हारी होप हूँ, और थोड़ा-सा मुस्कुरा के कहता है चलो, किसी को तो लगता है कि और किसी की तो मैं होप हूँ। वो बंदा जिन कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो लड़ भी नहीं सकता है सही से। तो असुरा गॉड कहता है अच्छा, ऐसा क्या है? तो ये क्या एक ईवल सी स्माइल दे कर के उसकी तरफ देखता है, तो कहता है जब तुम्हारे फादर इतने ज़्यादा पावरफुल थे तो वो क्यों नहीं उससे जीत पाए? तो कहता है मेरे फादर ने काफ़ी कोशिश की और वो हार गए। तो ये सुन कर के असुरा गॉड कहता है अच्छा, वो हार गए,
तो अब तो फिर तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। ये बात बोल कर के यूजिन की तरफ देखना शुरू करते हैं। जिन उनकी तरफ देख कर के रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, आप ही हमारी आखिरी होप हैं, मेरे दोस्त को बचा लें। वो बहुत ज़्यादा बेचारा है और उसके पास कोई पावर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये बात सुन कर के वो असुरा गॉड एक स्लैश गुस्से से देखता है और उसकी तरफ एक स्लैश भेजने की तैयारी करता है। कहता है, तुम्हें भी कोई ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सडन ही अपने फिंगर से एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से उसका पैर कट जाता है। तभी वो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यो-यो अभी भी उस बंदे से लड़ाई कर रहा होता है और वो काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है और अपना ऑरा रिलीज़ करके उसको पंच मारने की कोशिश करता है और किक करता है। तभी वो बंदा उसके सर को पकड़ के उठा के पटक देता है। पता नहीं इस बंदे को उसके सर से क्या प्यार है। फिर यो-यो की आँख फूट चुकी होती है, यो-यो घबरा के उठता है और तभी वो बंदा उसके ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है और यो-यो अपनी सुनने की ताकत से उसे महसूस कर लेता है कि उसका वार वार किधर से आने वाला है और वो बच जाता है। तभी सडन वो अपने कानों से हर एक पत्ते के हिलने से लेकर के हर एक आवाज़ को सुन सकता है। फिर वो कहता है, शायद ये योजिन इसी पावर की बात कर रहे थे कि हम अपने कानों से हर एक मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। तभी वो बंदा आकर के उनकी यो-यो की तरफ एक पंच और मारता है। यो-यो काफ़ी घबरा सा जाता है और वो सारे पंच को डॉज करता है। तभी वो बंदा उसकी गर्दन को पकड़ के उसकी गर्दन को तोड़ देता है और यो-यो एक बार फिर मर जाता है और फिर वहीं उठता है। उसके शरीर में एक और निशान बनता है और उतनी ही तकलीफ़ से फिर वो मरता है। फिर बार-बार ये रिपीट होता रहता है। वो मरता है, उठता है, फिर हमें दिखाया जाता है, फिर वो दौड़ते हुए आता है तैयार होके और फिर एक बार मर जाता है, उसके सर को फाड़ देता है वो बंदा। ऐसे कई बार होता रहता है और ये होते-होते काफ़ी टाइम बीत जाता है और जो-जो काफ़ी बार उससे लड़ कर के उतनी ही बार सीखता है और उतना ही ताकतवर होता है और जो-जो अपने आप में कहता है कि मुझे हद से ज़्यादा ताकतवर बन के रहना है। फिर लास्ट टाइम 10th टाइम यो-यो उसकी तरफ जाता है और वो कहता है कि इस बार मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि मैं उसके ऑरा को, उसकी ब्रीथ को महसूस कर सकता हूँ। तभी योजिन आकर के उसके पास बोलते हैं कि यहाँ पर तुम इतने सारे लोगों को देख सकते हो। तो वो देख कर के सारे लोगों को मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है कि इतने सारे लोगों की मूर्ति। तो वो बताते हैं, ये सारे लोग ये टेस्ट देने आए थे, बट 10वीं बार कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया था, सारे के सारे मारे गए हैं। तो योजिन ये सारी बात बताते हैं। यो थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, कहता है, आखिर इतने सारे लोग मर गए हैं, मगर कोई नहीं। योजिन कहते हैं, शायद तुम इस 10वें टेस्ट को पास कर सकते हो, तुम्हारे अंदर मुझे काबिलियत दिखती है, तुम्हारे अंदर असुरा गॉड की पावर है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम बस अपने आप पे भरोसा रखना। योजिन ये कहते हुए उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, क्या तुम्हें भरोसा है ना अपने पे? तो यो कहता है, हाँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है और मैं इस टेस्ट को पास करके रहूँगा और तुम्हारे भाई को हरा के रहूँगा कि उसने मेरी बहन को मारा है। ये बात कह के यो उनकी तरफ चला जाता है और उस बंदे को कहता है कि मैं फिर से आ गया हूँ 10वीं बार तुमसे लड़ने के लिए और इस बार मैं तुमसे नहीं हारूँगा। वो बंदा ये सुन के हँसने लगता है और खड़ा हो जाता है, कहता है, तो फिर ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। और बिना किसी देरी की वो बंदा दौड़ के जाता है, उसके पेट में एक लात मारता है। ये जो खूब दूर जाके गिरता है और अपने आप को सँभालता है और फिर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। फिर वो बंदा यो का सर पकड़ के फिर पटकता है और फिर यो का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और कहता है, फाइनली मुझे तुमने गुस्सा दिलाया। क्योंकि हम जानते हैं असुरा गॉड की पावर सिर्फ़ गुस्से से आती है। जब उन्हें गुस्सा आता है तब उनकी पावर रिलीज़ होती है। वो दोनों एक-दूसरे को देख कर के स्माइल करते हैं और फिर बैटल ये स्टार्ट होता है। एक-दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं और इस बार हमारा यो उस बंदे को बीट करना शुरू कर देता है और काफ़ी धोता है और काफ़ी ज़बरदस्त सी भाई साहब फाइट दिखाई जाती है और उसकी आँख एकदम ब्लश करती है। फिर वो बंदा एक खींच करके यो उसके बंदे के ऊपर एक पंच मारता है और वो पंच इतना तगड़ा होता है कि वो बंदा खूब दूर जाके गिरता है। फिर यो देखता है वो बंदा, फिर उसकी तरफ यो की तरफ आता है, उसकी गर्दन पकड़ के उसको खूब तगड़ी से उसे भाई साहब पटकता है ज़मीन पे दम-दम। उस बंदे को पता नहीं क्या तकलीफ़ है उसके सर से। यो का बाल फिर से पकड़ता है, फिर पटकता है। भाई साहब बच कर कितना पटकेगा उसको और फिर उसके पीठ पे चढ़ जाता है और उसकी पीठ को तोड़ने ही वाला रहता है। फिर यो सोचता है मैं यहाँ हार नहीं सकता हूँ। फिर उसे झटका दे कर के उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है उसके मुँह पर के एक भाई साहब सडन एक पंच भी मार देता है और फिर जैसे ही उसकी
गर्दन तोड़ने वाला रहता है तो वो उसे खींच के एक मुक्का मारता है उठ करके और कहता है मैं ऐसे हार नहीं सकता। यो-यो फिर खड़ा हो जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्दन तोड़ने की? और फिर भाई साहब खींच के एक मुक्का उस बंदे को मारता है, वो बंदा दीवार में जा कर के घुस जाता है और फिर यो-यो बड़ी स्टाइल से अपनी गर्दन को सही करता है, अपने हाथ को सही करता है और कहता है बस हो गया, हार गए। तो वो बंदा कहता है फाइनली तुमने मुझे हरा दिया काफ़ी बुरी तरीके से। इस बात को देख कर के मैं काफ़ी खुश हूँ। यो-यो कहता है कि ना, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूँगा। तुमने मेरे पूरे परिवार वालों को मार दिया था, मैं उसका बदला लेकर के रहूँगा। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, कहता है तुमने मेरी बहन को बहुत ही बेदर्दी से मारा था, उसके ऊपर तलवार घोंप दी थी, मेरे पूरे सेक्ट को तुमने बर्बाद कर दिया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तभी वो बंदा खड़ा हो के कहता है तुमने मुझे हरा दिया और काफ़ी बेदर्दी से मुझे मारा भी है। अब तुम रियल असुरा गॉड बनने के काबिल हो चुके हो और तुम इतने पावरफुल हो गए हो कि हमें तुम जीत दिलाओगे और इंसाफ दिलाओगे। ये कहते हुए एक यो-यो उसकी तरफ कूद करके आगे बढ़ता है मारने के लिए उस बंदे के पास। तभी एक सडन लाइट होती है और वो बंदे दोनों तलवार में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं। तभी यो-यो कहता है आखिर ये लोग कहाँ गए? ये लाइट कहाँ से आई और ये लोग कहाँ चले गए? तो ये तलवार कहाँ से आ गई? तभी यो-यो उस तलवार की तरफ आगे बढ़ता है, कहता है तो ठीक है। उस तलवार को उठाता है और बोलता है इस बार तुम इस लाइट से बच गए हो बट अगली बार तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। ये बात कहते हुए यो-यो बाहर आ जाता है और कहता है कि अब हमारा सफ़र शुरू होता है। अब यो-यो अपने दोस्त को ढूँढने के लिए निकल जाता है जिन को। तभी हमें उस असुरा गॉड को दिखाया जाता है जो जिन को मारा रहता है, उसका पैर काट दिया रहता है। वो एक अलग सा ही ऑरा अपने तरफ अपने में कंज़्यूम करता है और ये असुरा पॉइज़न ऑरा होता है और इस पॉइज़न को भाई साहब ये अलग ही तरीके से अपना बना लेता है और अपने बंदे से कहता है कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया इस पॉइज़न को, आज से ये असुरा पॉइज़न मेरा हुआ और अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। वो बंदा भी उन्हें कांग्रेट्स करता है और कहता है कि हम लीडर, आपने तो इस ऑरा को अपने अंदर कंज़्यूम कर लिया, अब आपसे ज़्यादा पावरफुल तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये कहते हुए ये सीन और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो उस बंदे से लड़ाई कर रहा होता है ये उसकी लास्ट फाइट होती है 10th बैटल और जो इस फाइट में जीत सा जाता है और वो इस फाइट में अपनी सारी एनर्जी को दिखाता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें जो के उस फ्रेंड जिन का दिखाते हैं। वो दर बदर भटक करके भीख मांग रहा होता है और लोगों के घर जा जा करके अपने लिए खाने के लिए मांगता है और कोई भी इंसान उसे खाने को नहीं देता है और सब कोई उसे भगा देते हैं। सारे असुरा उसे लात मार के भगा देते हैं और कहते हैं तुम कचड़े यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब भी वो हर घर पे जाके खटखटा करके मांगता है। तभी एक लड़की को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसके पास कुछ बंद फेंक करके ज़मीन पे कहती है ये लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो वहाँ ज़मीन पे बैठ करके उसे खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रह जाता, उसका पैर और हाथ दोनों कट चुका होता है। तभी हमें वहाँ पे 3 बंदे दिखते हैं जो यो को फर्स्ट पार्ट में परेशान कर रहे थे और जिससे जिन ने उसे बचाया था। तभी वो बंदे देखे कहते हैं अब तो इससे बदला लेने का मौका मिल गया है, तो उसे घेर करके परेशान करने लगते हैं और उसे पैर मार करके नीचे गिरा देते हैं जिन को। जिन नीचे गिर करके कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम तो जानती हो मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि तुम लोग के सामने टिक भी नहीं सकता। तब वो बंदे कहते हैं तुम ही वो थे जिसने हमें उस वक्त लड़ाई करने के लिए चैलेंज किया था, अब क्या हुआ तुम्हें? तब वो जिन कहता है कि मैं अब तो बेसहारा हो चुका हूँ, ना मेरे पास पैर है ना ही हाथ है, मैं तुमसे कैसे मुकाबला करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तभी उसका लीडर कहता है अगर तुम मेरे पैर के बीच में से चले गए तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। जिन कहता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा मगर प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारना, मैं देख ही रहे हो कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तब वो बंदा कहता है ठीक है मेरे पैर के बीच में से तुम्हें गुज़रना होगा और तभी जैसे ही जिन उसके पैर के बीच में से गुज़रने की कोशिश करता है और खूब ज़्यादा उदास हो चुका होता है, तभी वहाँ पे हमारे मेन लीड की एंट्री होती है। जो आकर के खींच के एक लात उसके मुँह पे मारता है और फिर उस दोनों के बंदों को भी खूब पटक के मारता है। फिर जिन योयो को देखता है, फिर योयो उन सबों को दौड़ा-दौड़ा के खूब मारता है, खूब ज़्यादा पीटता है। फिर वो सारे बंदे डर जाते हैं और कहते हैं ये कैसे यहाँ पे आ गया? और फिर योयो खड़ा हो जाता है और वो बंदों की तरफ देखता है, सारे के सारे नीचे गिरे होते हैं और वो उठ के कहते हैं आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अभी तो कुछ वक़्त पहले ये तो खड़ा भी नहीं हो सकता था, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? योयो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्त को छूने की कोशिश की, वो जानते भी कि वो इतना इस समय कमज़ोर है और तुम उसे बुली कर
कर और मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बंदा दौड़ के आता है योयो को मारने के लिए कि इस कमज़ोर को तो आज इसकी हड्डी हम फिर से तोड़ देंगे। तभी योयो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग मुझसे लड़ सको, और खींच करके उसके पेट में एक लात मारता है और खूब उसे पीटता है। उन सबों को पीट करके फेंक देता है। कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ लोगों को बुली कर सकते हो, अपनी ताकत का सिर्फ गलत इस्तेमाल कर सकते हो। ये कह के उन लोगों को मार मार के भगा देता है। तभी जिन को जा कर के उठाता है और जिन को कहता है तुम ठीक हो ना मेरे भाई। तो जिन कहता है तुम कैसे हो, तुम कहाँ चले गए थे। तो यो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। तब जिन कहता है ठीक है चलो कहीं हम बैठ के बात करते हैं। तो जिन के पास बैठ करके यो अपनी सारी बात बताता है कि उस बंदे ने मुझे उठा करके लेके चला गया था और वो मुझे ट्रेनिंग करा रहा था। वो जिन से पूछता है यो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब जिन बताता है कि मैं तुम्हारे लिए गया हुआ था असुरा किंग के पास कि प्लीज़ वो मेरी हेल्प कर दे और तुम्हें बचाने में मेरी मदद करे। ये सारी मैं कहने के लिए उस बंदे के पास गया था और मैंने उससे काफ़ी विनती भी की थी, बट उसने मेरी एक भी ना सुनी और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने कोशिश की उस अटैक से बचने के लिए, बट वो अटैक मेरे पैर पे लग गया जिसकी वजह से मेरा पैर कट गया। और उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो वो मुझे जान से मार देगा। तो ये सारी बात कहते हुए वो एकदम खौफनाक से तरीके से मुझे देख रहा था। मैं वहाँ डर सा गया था क्योंकि मुझे जीना था, क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना था और अपने परिवार का बदला लेना था मेरे, और तुमको ढूंढना था। इस वजह से मैंने किंग के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाया, बट किंग कह रहा था मैं तुम्हें तो मार दूंगा। बट मैंने कहा किंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब उसने मुझे जाने के लिए परमिशन दी और मैं वहाँ से भागता फिर रहा था। तब से लेकर के आज तक मैं सिर्फ बचता फिर रहा हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि बिना पैर और बिना पावर के तुम कैसा फ़ील करते होगे, क्योंकि अब वो वैसे ही मैं फ़ील कर रहा हूँ। और मैं वाक़ई में बता रहा हूँ कि मैं वो उस एहसास को मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि बिना हाथ और पैर के कि हम एक कचड़े के बराबर होते हैं। तो ये सारी बात करते हुए वो लोग दो आपस में खूब सारी और भी बातें करते हैं और जिन कहता है क्यों ना आज हम यहीं सो जाते हैं। तब तक योजो कहता है कि मैं तुम्हारा बदला अभी जा कर के उस बंदे से लूँगा। तब तक योजो कहता है, जिन कहता है कि तुम झूठ में परेशान हो रहे हो, चलो हम यहीं पे सो जाते हैं, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, उस बात को छोड़ दो, अब जाने दो, और वैसे भी तुम अब खूब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तभी जिन कहता है वो देखो वो मेरे फादर हैं जो कि आसमान में चमक रहे हैं। तभी योजो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसके बगल में मेरी सिस्टर हैं जो कि चमक के हमें देख रही हैं। वो लोग ये सब बात करके काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी जिन अपने गले की ओर देख करके बोलता है कि ये लॉकेट मैंने अपनी फर्स्ट फाइट में जीता था, जो कि आज मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं उस अरीना बैटल में जाना चाहता था जहाँ पे हमें असुरा वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा, मगर मैं अब नहीं जा सकता क्योंकि मैं डिसेबल हो चुका हूँ। अब मैं ये लॉकेट तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती, और मेरे दोस्त तुम अब इतने ताकतवर हो चुके हो कि तुम उस बैटल में जा कर के लड़ सकते हो। ये सारी बात कहते हुए वो अपना लॉकेट योयो को देने लगता है। योयो आगे खड़े होकर कहता है कि मैं ये लॉकेट नहीं ले सकता, मगर ये लॉकेट मैं एक शर्त पे लूँगा कि तुम मुझे उस बैटल में फ़ाइट करते हुए देखो। जिन कहता है कि ठीक है, मैं उस बैटल में चलूँगा तुम्हारे साथ और फाइट देखूँगा तुम्हारी। तो जिन के सारी बात कहते हुए वो सारे दोनों सैड हो जाते हैं। तभी योयो उसकी तरफ देखता है, कहता है तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। जिन कहता है बस थोड़ी-सी परेशानी और कुछ नहीं। बट जिन कहता है कि आओ यहाँ बैठ जाओ। योयो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बदला उस किंग से ज़रूर लूँगा, अभी नहीं तो बाद में मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पैर को काटने की। इस बात को कह सुन कर के जिन काफ़ी ज़्यादा सैड फ़ील करता है और अच्छा भी फ़ील करता है कि मेरा दोस्त अब मेरे लिए स्टैंड लेगा। मगर वो कहीं न कहीं ये भी सोचता है कि मैं अब डिसेबल हो चुका हूँ, क्योंकि असुरास में कमज़ोर होना एक बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि असुरास कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। तभी जिन खड़ा होके कहता है क्यों ना आज हम यहीं साथ में सो जाते हैं और कल सुबह हम कुछ सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये बात सुन कर के योयो भी उसके साथ में सो जाता है। तभी रात में जिन की आँख खुल जाती है और वो खड़ा होके जिन योयो की तरफ देखता है और जिन कहता है कि मेरे दोस्त उस बैटल को तुम जीत जाना, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँ, अपना ख्याल रखना। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जब योयो की आँख खुलती है तो अपने बगल में देखता है, जिन उसके बगल में नहीं होता। वो काफ़ी परेशान हो जाता है, आखिर मेरा इकलौता दोस्त कहाँ चला गया। उसे ढूँढने के लिए वो सिटी में आता है और सिटी में काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल हो रही होती है, खूब ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है उस शोर के पास, और जैसे ही उस आगे बढ़ता है कुछ लोगों को हटा करके देखता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, और उन लोगों को हटा करके वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के वो देख कर के एकदम शॉक्ड हो जाता है। आखिर ये कैसे हो गया? ये किसने किया? आखिर मेरे दोस्त के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता
सकता है, आखिर ये कौन है? उन सबों को जल्दी-जल्दी से हटा करके उसके पास दौड़ते हुए, भागते हुए जाता है और उस खंभे के पास जा कर के देखता है कि आखिर ये किसने किया? मेरे दोस्त को यहाँ पे फांसी किसने लगाई? मैं उसको कभी नहीं छोड़ूँगा। ये सारी बात को कह कर के वो एकदम रोने लगता है और अपने इकलौते आखिरी दोस्त को देख कर के हद से ज़्यादा रोने लगता है और परेशान हो जाता है कि मेरे पास इकलौता ही मेरा दोस्त था, मेरे पूरे परिवार में, आज वो भी मुझसे दूर चला गया। और एक गुफ़ा में बैठ कर के वो रोता है। तभी वहाँ पे जिन की आत्मा आकर के कहती है, तुम बेवजह रो रहे हो, उसके हाथ पे रख के। तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और तुम जानते हो मेरे दोस्त कि मैं कितना ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा था अपने पैर और हाथ के खो देने के बाद, और मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता था। इस वजह से मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो और भी ज़्यादा पावरफुल बनो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारे आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। ये सारी बात सुनते हुए तब तक वहाँ पे जिन की बहन आ जाती है योयो की, और योयो की बहन आकर के बोलती है, जिन तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा हमारे लिए, और तुम एक ऐसे असुरा गॉड बनो जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। तुम इन सारी चीज़ों को चेंज कर दो, तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। ये सारी बात को सुन कर के जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। योयो कहता है कि आखिर तुम कहना चाहते क्या हो? मैं इतना कमज़ोर था कि मैंने तुम लोगों को बचा भी नहीं पाया और तुम लोग आज मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। तब तक वहाँ पे योजिन आ जाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तुम्हारे अंदर एक अलग सी काबिलियत है और तुम अपने गुस्से को आगे निकालो और उस कॉम्पिटिशन में जा कर के खेलो और पावरफुल बनो। तभी योयो कहता है कि मैं अपना गुस्सा कैसे किस कदर बाहर निकालूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी आग भरी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। तब तक वो बंदा आ जाता है जिसने योयो को ट्रेनिंग दी थी। जैसे ही मोजी आता है, मोजी कहता है कि योयो, तुम्हें अब लड़ना होगा। अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए तुम्हें उस अरीना बैटल में जाकर के फ़ाइट करनी होगी और अपने गुस्से को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा कि तुम आखिर कितने ज़्यादा पावरफुल असुरा हो। तब वहाँ पे यो खड़ा होकर के कहता है कि हाँ, मैं पावरफुल असुरा हूँ। वो अपने मन में बार-बार दोहराता है। तभी वहाँ पे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारा यो चलता हुआ आता है और सारे पब्लिक चीयर अप करते हैं और खूब तेज़-तेज़ से चिल्लाते हैं और इतनी तेज़-तेज़ से चिल्लाते हैं कि पूरा अरीना वहाँ पे गूंज जाता है। तभी वो 3 बंदे दिखाई देते हैं जो जिनको परेशान कर रहे थे। ये जो सोचता है, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा दोस्त आज मेरे पास नहीं रहा है। आज मैं इन सबको अपनी पावर दिखाऊँगा और अपने दोस्त का बदला लूँगा। तभी वो बंदे सब और भी ज़्यादा छेड़ते, कहते हैं, लगड़े तू यहाँ पे आ गया कचड़े, तुम्हें क्या लगता है तुम इस अरीना को जीत सकते हो? वो भी अपने कुछ मूव से। ऐसा नहीं हो सकता और इस अरीना में जीतने के लिए बाद तुम्हें असुरा वॉरियर का टाइटल मिलेगा। तुमने सच्चाई ख्वाब अब एक समेट के रखा हुआ है। तब तक यो कहता है, अच्छा ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और किंग आकर के बोलता है कि आप सबका स्वागत है हमारे अरीना बैटल में, और इस अरीना में जो भी जीतेगा वो असुरा वॉरियर कहलाएगा और उसे असुरा वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा। तभी उसकी बेटी बोलती है कि आप अपने गॉड आई से पापा देखिए कि यहाँ पे सबकी पावर क्या क्या है। तभी वो बंदा अपनी गॉड आई से सबको देखना शुरू कर देता है और बारी बारी सबको देख करके उनकी पावर लेवल बताना शुरू कर देता है। और ये सब बताते बताते वो काफ़ी खुश भी होता है क्योंकि इस बार बैटल में काफ़ी ज़्यादा लोग आए होते हैं। तभी वो बंदी कहती है कि डैड, उस बंदे के बारे में बताइए फादर। तो वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। जैसे ही वो बंदा हम उनका किंग देखता है हमारे योयो को और उसे पहचान ही नहीं पाता। वो हैरान हो जाता है कि आखिर इसकी पावर कितनी ज़्यादा है कि मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो लड़की भी कहती है, फादर क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी गॉड आई किसी के पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रही? वो बंदा कहता है कि हाँ, ऐसा है, मैं उसके पावर को नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर वो कितना पावरफुल है। और ये सब बातें होती रहती है, अरीना में और शोर हुआ रहता है। तभी हमारे मेन लीड का तो भाई साहब गुस्सा, योयो का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग कितनी बकवास करते हैं और ये मैच कब स्टार्ट करेंगे। वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ के किचकिचा रहा होता है कि आखिर ये मैच स्टार्ट कब होगा। ये लोग कितनी बकवास करते रहते हैं कि इनका बकवास करने का समय ख़त्म नहीं होता है। किंग और भी ज़्यादा भाषण देना शुरू कर देता है, कहता है, आप सबका यहाँ पे स्वागत है, आप सब ये वो सब चीज़ें बोलता है। वहाँ पे योयो कहता है कि यार हद हो गई है। तो वहाँ पे 2 बंदे भी कहते हैं, ये किंग हमेशा क्यों बकवास करता रहता है और ये बड़े घर का होने की वजह से आज किंग बना बैठा हुआ है, वरना इसके पास तो कोई भी पावर नहीं है। ये भी एक तरह का बेकार इंसान है
और वो लोगों को क्या पता है इसके पास गॉड आइज़ है, ये किसी की भी पावर को डिटेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर हमला कर सकता है। तब ये जो चिल्ला के कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो इस मैच को शुरू किया जाए। तभी वो अपना ऑरा चारों ओर फैलाता है, खूब तेज़ गुस्से से देखता है और भाई साहब वो ज़बरदस्त आँख उसकी लाल हो जाती है और किंग में, और सारे लोग देख कर के एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी सारे बंदे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किंग के सामने तुम बोल रहे हो, अभी उनकी बात नहीं खत्म हुई थी और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। तभी हमारा मेन लीड जो अपनी खूब तेज़ी से एक भाई साहब दौड़ते हुए अपनी तलवार को लेकर के आगे बढ़ता है और ढेर सारे स्लैश लगाता है। इतने ज़्यादा स्लैश लगाता है कि वो लोग अपनी नंगी आँखों से देख भी नहीं पाते हैं कि आखिर इस अरीना में हुआ क्या, और अचानक से इस तरीके से लाइट्स कहाँ से अपीयर हो गई। ये सब देख कर के एक बंदे के मुँह पे कट आ जाता है और धीरे-धीरे देखते हैं भाई साहब सारे के सारे बंदे वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाते हैं। सारी के सारे लोगों की बॉडी में से खून निकलता है और उनके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। ये सब देख कर के सब बंदे शॉक्ड में हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा है कि इसने एक ही स्लैश में सबको ख़त्म कर दिया। वो लड़की भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल बंदा है, और ये सब देख कर के पूरे अरीना में शांति हो जाती है और ये सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने एक स्लैश में सबको ख़त्म कर दिया। तभी यो चिल्ला के कहता है कि और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है, या यहाँ पे अगर लड़ना चाहता है तो आकर के मुझसे लड़ सकता है। और फिर कहता है किंग की तरफ, क्या ये मैच ख़त्म हो गया, और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक। हेलो गाइस, तो आपने पिछले एपिसोड में जैसा कि देखा था कि बैटल अरीना में सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे असुरास की फाइट होने वाली थी और जो भी जीतेगा वो असुरास का फर्स्ट क्लास वॉरियर बन जाएगा। तो वहाँ पे हमारा योयो ये सब चीज़ों को सुन करके बोर हो रहा होता है और वो तुरंत एक स्लैश कूद करके लगाता है और सबको मक्खन की तरह भाई साहब काट देता है। और वहाँ पे भाई साहब उन लोगों के इतने टुकड़े हो गए होते हैं कि ज़मीन पे बिखर जाते हैं, पूरे ज़मीन पे खून ही खून होता है। ये सब चीज़ें देख करके वहाँ पे बैठे लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं आखिर ये कैसा बंदा है, हमने तो इसको देख भी नहीं पाया। वो लड़की भी एकदम शॉक हो जाती है और वो सब कहते हैं कि भाई साहब इसने कैसे अटैक किया कि हमने इसके तलवार को देख भी नहीं पाया, कि आखिर इसकी तलवार कितनी ज़्यादा शार्प है। ये सब कहते हैं। तब तक यो हमारा खड़ा होके कहता है कि और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुमने किंग की पूरी बात नहीं सुनी, तुमने हमारे अरीना का रूल तोड़ा है, तुमने किंग की नाफरमानी की है। किंग तब तक कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और हमारे रूल्स को तोड़ा। तभी हमारा मेन लीड जो कहता है कि इस अरीना में और असुरा के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बंदा ज़्यादा पावरफुल होगा वही सर्वाइव करेगा, और तुम इतने देर से बकवास कर रहे थे, मैं कब तक तुम्हारी बकवास सुनता। तब तक किंग शॉक हो जाता है और यो कहता है कि जिसको भी लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं तुम लोगों से जीत नहीं सकता तो आओ और मुझसे लड़ो। ये सारी चीज़ें कहता है। तब तक एक बंदा कहता है कि जल्दी से जाओ हमारे थर्ड किंग लॉर्ड वोंग को बुला करके लाओ और ये सारी चीज़ उनको बताओ। और फिर यो कहता है कि है कोई जो मुझसे लड़ना चाहता है, और ये सारी चीज़ें कहता। तभी एक बंदा कहता है कि हमें इसे सबक सिखाना होगा, ये ज़्यादा ही उड़ रहा है। तभी यो अपनी रॉकेट पे हाथ रख के कहता है कि मेरे दोस्त जन, हम दोनों आज साथ में होकर के लड़ेंगे, मिल कर के इन लोगों का सामना करेंगे। तभी एक बंदा कूद करके आता है और कहता है मैं फर्स्ट क्लास का वॉरियर हूँ। जिन कहता है कोई भी हो तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो भाई साहब कमाल की एंट्री करता है अरीना में और कहता है मैं आज फर्स्ट क्लास का वॉरियर हूँ और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और उससे पहले तुम अपना नाम बता सकते हो। तब तक यो कहता है कि मेरा नाम यो है और मैं आयरन विलेज से हूँ। और ये नाम सुनते हुए ही वो बंदा कहता है आयरन विलेज जो कुछ वक्त पहले सारा के सारे लोग मर चुके थे, तुम काफ़ी कमज़ोर हो, ये सारी चीज़ बोलता है। तभी आयरन विलेज का नाम सुन करके सब कोई शॉक भी हो जाते हैं कि उतने से कमज़ोर से सेक्ट का बंदा यहाँ पर आकर के इतनी बड़ी तबाही मचा दिया। वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर सच में वो वही है। तभी वो लड़की कहती है कि फादर क्या सच में ये इतना ताकतवर है। तभी हमारा मेल लीड जो अपनी ऑरा को रिलीज़ करता है सबके सामने हो, तभी वो बंदा रेडी हो जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, मगर वो कुछ समझ नहीं पाता और यो उससे पहले ही एक स्लैश लगा देता है और वो भाई सब समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ, और वो वहीं पे मर जाता है। सारे लोग भी घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ, और वो बंदा तुरंत ढेर हो जाता है। ये देख कर के किंग भी शॉक हो जाता है कि आखिर इस बंदे के पास कितनी पावर है कि हमने इसके अटैक को देख भी नहीं पाए। और सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब ये मॉन्स्टर है कि क्या है, ये कैसा असुरा है कि इसके पास इतनी पावर है कि हम इसके अटैक को भी नहीं देख पा रहे हैं। तभी वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है और सारे लोग इसकी बात करना शुरू कर देते हैं और सब लोग कहते हैं कि हमें अपने सेक्ट के लिए तो इससे लड़ाई करनी होगी और इसे हराना होगा। तभी हमारा यो खड़ा होकर स्माइल देता है, एक
खूब खतरनाक सी इविल वाली, और कहता है कि कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है, अगर है तो इस अरीना में आकर के मुझसे मुकाबला करो। और ये कहते हुए ये उन सबों की तरफ देखता है और खूब तेज़ी से चिल्ला के कहता है, और ओयो और भी लोगों से लड़ाई करता है। और भाई साहब इस अरीना में दसों लोगों को वो मार चुका रहता है, जो कि फर्स्ट क्लास के वॉरियर होते हैं, और सुबह से लेके शाम हो चुकी रहती है। सारे लोग कहते हैं कि आखिर ये कितना ताकतवर है कि एक दिन से खड़े खड़े ये सबसे फाइट कर रहा है। और ये सारी चीज़ देख कर के सब के सब शौक में हो जाते हैं कि ये थक क्यों नहीं रहा है, इसकी पावर हर एक घंटे बढ़ते जा रही है। लड़की भी देख कर के इसको काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, कहती है आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये कैसे इतनी पावर अटेन कर सकता। तभी हम वहाँ पे हमें एक लोग की एंट्री दिखाई देती है, जो कि थर्ड किंग रहता है, जिसका नाम रहता है लॉर्ड वोंग, जिसका कि आपने सेकंड एपिसोड में देखा था। ये बंदा आगे कहता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे हो बच्चे। तभी पब्लिक कहती है कि अब यहाँ पे लॉर्ड वोंग आ चुके हैं और अब इस बच्चे को वो सबक सिखाएंगे। सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी लॉर्ड वोंग आगे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और कहता है कि तुम वही हो ना जिसके लिए तुम्हारा दोस्त मुझे बचा कहाँ आया था परमिशन लेने तुम्हें बचाने के लिए। तो कहता है तुमने मेरे भाई दोस्त को मारा, भाई जैसे दोस्त को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लॉर्ड वोंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। इस बात को कहता है तो वो बंदा योयो एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिर ये कहना क्या चाहता है, मैं इसे मारने वाला हूँ और ये कह रहा है मुझे छूने की बात कर रहा है। ये बात कह करके लॉर्ड वोंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और ये चीज़ भाई साहब योयो को काफ़ी हैरान कर देती है। और तभी लॉर्ड वोंग उसके कंधे पे एक हाथ रखता है, और जो हमारा भाई साहब फ्लैशबैक में चला जाता है, और वहाँ पे एक बंदा एक बच्चे को मार रहा होता है, जो कि हमारा लॉर्ड वोंग होता है। और वो कहता है अपने फादर से मुझे लड़की बन के रहना है, मुझे लड़का नहीं बनना है, मुझे लड़की के कपड़े पहनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लड़का बन के नहीं रहना। तभी उसका फादर कहता है मैं एक वॉरियर हूँ, और इतने बड़े वॉरियर का बेटा वो भी लड़की बन के रहेगा, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। उसे और भी लात घूंसों से मारने लगता है। और तभी हमारा वो लॉर्ड वोंग घर में दौड़ता हुआ जाता है और अपना प्राइवेट पार्ट काट देता है, और भाई साहब नीचे पूरा खून ही खून हो जाता है। और दौड़ते हुए आता है छुरी लेकर के और कहता है ये लीजिए, मैंने वो कहानी ख़त्म कर दी, अब तो मैं लड़का हूँ ना, अब तो मैं लड़की हूँ ना। ये कह के वो उन लोगों को देखना शुरू कर देता है, और उसके भाई साहब पैर से ब्लड निकलता है। वो तब भी हंसता रहता है, उसके हाथ में वही खंजर रहता है। इसको देख करके उसकी माँ रोने लगती है और सारे लोग गुस्सा आ जाते हैं। उसका फादर एकदम गुस्सा करके उसको एक लात मारता है। तभी लॉर्ड वोंग एकदम गुस्सा सा जाता है और कहता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी पसंद है, मुझे तुम लोग अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। ये चीज़ कहते हुए वो इतना गुस्सा हो जाता है कि भाई साहब उन सभी लोगों को एक एक करके बारी बारी सबको मार देता है अपना ऑरा रिलीज़ करके, और वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। और ये देख करके तो भाई साहब सब कोई शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे एंट्री होती है लॉजी की, और लॉजी आकर के कहता है कि फाइनली तुम्हें हमें अपना थर्ड गॉड मिल चुका है, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो बच्चे। और ये कहता है तभी वो बंदा हमारा लॉर्ड वोंग पलट के देखता है लॉजी को, कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लॉजी कहता है अच्छा, उससे पहले तो तुम्हें मेरा एक मुक्का चखना होगा, और वो खींच करके एक मुक्का मारता है, और लॉजी भाई साहब लॉर्ड वोंग जा कर के दीवार से टकरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी लॉजी एक जगह उसे लेकर के आ जाता है वही पुरानी शिप पे, और उसे कहता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तब तक हमारा लॉर्ड वोंग कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मेरी आज़ादी पसंद है। तब तक लॉजी उसे जान से मार देता है और कहता है तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, और मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। तभी हमारा लॉजी का भाई दिखाई देता है और वो उसे हील कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स हील हो जाएंगे। और जैसा कि लॉर्ड वोंग कई दफ़ा मर चुका होता है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 10 टाइम बैटल्स होती हैं और सबको सर्वाइव करना होता है। तभी हमारा लॉर्ड वोंग उससे अपने खंजर से लॉजी के दो भाई को एक खींच करके खंजर मार देता है, जिसकी वजह से लॉजी का भाई साहब वहीं पे गिर जाता है और उसके बदन से काफ़ी खून निकलता है। तभी लॉर्ड वोंग वहाँ से कूद के भाग जाता है और कहता है मेरी आज़ादी को कोई मुझसे नहीं छीन सकता, मैं इस दुनिया में आज़ाद रहना चाहता हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो हमारे उस बैटल ग्राउंड में आ जाता है। तभी लॉजी कहता है कि हम दोनों की डेस्टिनी एक जैसी है, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है और तभी हम आज इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। ये बात कह करके जो को समझा रहा होता है कि होप सो शायद यो इस बात को समझ जाए, और उसके कंधे से हाथ नीचे कर देता है और कहता है कि हम दोनों ही एक नाव पे सवार हैं
और हमें असुराज को इस दुनिया में जिताना है। ये सारी चीज़ें योयो को समझा रहा होता है, मगर योयो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और कहता है आखिर लॉजिक कहना क्या चाहता है। तभी लॉजिक कहता है कि तुमने यहाँ पे सबको मार करके काफ़ी अच्छा किया और तुम्हें एक मॉन्स्टर का खिताब भी मिलना एक लाजमी है। और ये सारी चीज़ें कह के लॉजी उसकी तारीफ़ करता है। तभी सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर लॉजी ये क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें कह कर के लॉर्ड वोंग एकदम मतलब सारे के सारे लोग पगला जाते हैं कि आखिर लॉर्ड वोंग कह क्या रहे हैं। और लॉर्ड वोंग कहते हैं कि आज से ये हमारा दोस्त है और इसने जो भी किया है वो सही भी किया है, क्योंकि भाई अरीना में जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा असुरा वही जीतेगा, बाकी जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा। ये चीज़ें कह कर के वो लॉजी बोलते हैं अब मैं तुम्हारे ऊपर एक पाम अटैक करूँगा, देखूँ कि तुम मेरे पावर को बर्दाश्त कर सकते हो। तभी भाई साहब लॉर्ड वोंग एक खींच करके पाम अटैक योयो के सीने में करते हैं और वो एकदम अरीना के बाहर जाके गिरता है। और सब सोचते हैं कि अब तो उसका काम ख़त्म हो गया होगा, अब वो तो मर चुका होगा। तभी हमारे लॉर्ड वोंग बाहर आ गए खड़े होके देखते हैं योयो तो भाई साहब वहीं पे खड़ा है। और अब हम लॉर्ड वोंग को मास्टर थर्ड किंग बोलेंगे, असुरा थर्ड किंग बोलेंगे। तो भाई साहब थर्ड किंग के ऊपर योयो एकदम भाई साहब खड़े होकर के उसके ऊपर तलवार तान लेता है और कहता है मैं अपने दोस्त का बदला तुमसे ले करके रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। तभी थर्ड किंग अपना पूरा एक ऑरा रिलीज़ करते हैं और भाई साहब उनका ऑरा एकदम भाई साहब अलग से ही शेप में तलवार में जा कर के उसको लगता है। और वो कहता है योयो कि इसका तो ऑरा भी एकदम भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो करके मुझे लग रहा है। तभी लॉजी उसके सर को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर अपना पॉइजन इंजेक्ट करते हैं और योयो उनके हाथ को कट मार देता है और ढकेल देता है। लॉजी कहते हैं अच्छा, तो खींच करके उसके पास जल्दी से जाके एक लात मारते हैं और वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं अब तो तुम नहीं बच सकते। तभी लॉजी के पीछे योयो आ जाता है, तुरंत सडन अपीयर हो जाता है। इस बात को देख करके तो हमारे असुरा किंग भी एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मेरे पीछे सडन कैसे आ सकता है। तभी उसके कुछ बाल भी कट गए होते हैं और हवा में बिखरे हुए होते हैं। तब तक योयो कहता है क्यों क्या हुआ, तुम शॉक्ड हो गए, मैं अपने दोस्त का बदला लिए बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये कह करके वो उसके खून को अपनी तलवार से चाटता है और कहता है कि आज मैं अपने दोस्त का बदला तुमसे ले करके रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये सारी चीज़ें कह करके वो एकदम तैयार हो जाता है बैटल के लिए और दौड़ करके हमारे थर्ड किंग के ऊपर भाई साहब पूरा चार्ज कर देता अपनी तलवार को। तभी वो हमारे थर्ड किंग अपनी विंग्स को अपीयर करते हैं जो कि भाई साहब काफ़ी खूबसूरत लग रही होती हैं, जो कि पूरी पॉइजन से भरी होती हैं। तभी वो अपने विंग्स से उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर हमारे योयो उसे देख करके कहता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो दौड़ करके आता है उनको मारने के लिए और वो अपने विंग से अटैक कर रहे होते हैं। तभी तुरंत हमारा योयो उनके ऊपर पूरी एनर्जी चार्ज करके खूब तेज़ से मारने की कोशिश करता है। तभी उनका एक अटैक योयो के सीने पे लग जाता है और योयो कहता है इनका तो कोई भी अटैक जो भी अटैक ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रही हैं, मुझे इस चीज़ से बच के रहना होगा। और फिर तभी योयो अपने पूरी तलवार की पावर यूज़ करके उनकी तरफ बढ़ता है और खूब खींच करके एक स्लैश मारने की कोशिश करता है। मगर हमारे थर्ड किंग भाई साहब अपनी तरफ एक शील्ड बना लेते हैं, अपनी ऑरा से पूरी शील्ड बना लेते हैं और कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, तुम अभी इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझ तक पहुंच सको। ये सारी चीज़ कह करके उसके परेशान करते हैं। योयो कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। तभी वो अपनी पावर से लॉर्ड वोंग उसे ढकेल देते हैं। योयो नीचे जाके गिरता है और लॉर्ड वोंग नीचे आके कहते हैं अब तक मैं चाहता तुम्हें तो मार सकता था, इसलिए शांत हो जाओ, मैंने तो अपनी पावर पूरी यूज़ भी नहीं की है। तभी हमें योयो की तरफ दिखाया जाता है। योयो कहता है मैं अपने दोस्त का बदला तुमसे लेकर के रहूँगा। तभी हमारे लॉर्ड वोंग उसे समझाते हैं कि योयो देखो, तुम अगर चाहो तो हमारे फोर्थ किंग बन सकते हो, बस उसके बदले तुम्हें हमारे सारे किंग से मिलना होगा। और अगर वो सारे किंग तुमसे मिल कर के अगर परमिशन दे देते हैं तो तुम फोर्थ किंग बन जाओगे, मगर उसके लिए तुम्हें सारे किंग्स को जा कर के हेलो बोलना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो कहता है कि बस इतना करना होगा। तब लॉर्ड जी बोलते हैं कि हाँ, लॉर्ड वोंग कहते हैं हाँ तुम्हें बस इतना ही करना होगा और इसका तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि तुम हमारे किंग की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसको अटेंड कर सकते हो और इस अरीना ग्राउंड में जो भी बैटल हो रहा है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, तुम उससे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तुम हर एक चीज़ में हिस्सा ले सकते हो, वॉर से लेकर के हर चीज़ों में तुम्हें सुना जाएगा। ये सारी चीज़ें उसे बताते हैं और सारी प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं। ये सारी चीज़ों को हमारा योयो काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। कहता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं और आखिर ये मुझसे चाहता क्या है। तभी लॉर्ड वोंग बोलते हैं कि तुम्हें जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तुम्हें इसके लिए हमारे सेकंड किंग के पास फिर फर्स्ट किंग के पास जाना होगा और उनसे परमिशन
लेनी होगी कि क्या तुम फोर्थ किंग बनने के लायक हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को सुन कर के शॉक्ड हो जाते हैं, क्या हमारे लॉर्ड वोंग इसे फोर्थ असुरा गॉड बनाना चाहते हैं? आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आखिर ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल है? वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है और सारे लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे होते हैं। तब तक लॉर्ड वोंग बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? तुम असुरा के फोर्थ किंग बनना चाहते हो? हम असुरा को इस दुनिया में सर उठा के जीना है, क्या तुम हमारी मदद करोगे हमारे ग्रुप में शामिल होकर के? मैं तुम्हें यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम जानते हो, जो असुरा ज़्यादा पावरफुल होता है वही इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। और तुम्हारा दोस्त कमज़ोर था और तुम्हारे दोस्त की वजह से, उसकी सेक्रीफाइस की वजह से तुम आज इतने पावरफुल हुए हो। यही चीज़ें उसे समझा रहे होते हैं और हमारे योयो भी मान जाता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे जंगल का सीन दिखाया जाता है। योयो एक जगह बैठा हुआ रहता है और सोचता है कि आखिर लॉर्ड वोंग ने जो बोला वो शायद सही भी है। और ये सारी चीज़ें सोच कर के कन्फ्यूज़ हो जाता है और अपने जिन दोस्त को याद करता है। कहता है, जिन का अब मैं ये अपनी सारी कन्फ्यूज़न किससे पूछूंगा, अपनी सारी चीज़ें, अपनी राय किससे लूँगा, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ के? ये सारी चीज़ बोलता है। तभी वो किंग की बेटी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, शायद वो इसे पसंद कर रही होती है। और ये सारी चीज़ें बैठ कर के योयो हमारा सोच रहा होता है और काफ़ी परेशान हो रहा होता है। और तभी हमारे योयो के कंधे पे एक हाथ अपीयर होता है और भाई साहब योयो इस चीज़ को देख कर के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है? और फिर वो सडन मुड़ करके देखता है कि आखिर मेरे पीछे हाथ किसने रखा है? और मुड़ करके देखता है तो उसे वो उसका दोस्त जिन दिखता है और वो उसे जा करके गले लगा देता है। और तभी हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, आखिर ये पागल हो गया है या आखिर किससे बात कर रहा है? क्योंकि उस लड़की को जिन नहीं दिख रहा होता, क्योंकि उसकी स्प्रिट आकर के योयो से मिलती है और वो जिन आके बोलता है कि योयो तुम्हें अभी और भी स्ट्रांग बनना है। दोनों बैठ करके बात कर रहे होते हैं। योयो कहता है कि तुम लोग प्लीज़ तुम बताओ मैं क्या करूँ, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। तब जिन बोलता है, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा, चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ आसमान में एक सितारा बन करके, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बस तुम्हें और भी मेहनत करनी है और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है, और हम दोनों ही यही चाहते थे। तब तक योजो कहता है कि मुझे इस सूरा ग्राउंड बैटल ग्राउंड का रूल और सारी चीज़ें चेंज करनी है, और हम दोनों ही इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा झेल चुके हैं। तो यो हमारा जिन कहता है, तुम बात सही कह रहे हो योयो, एक ना एक दिन तुम इस चीज़ को चेंज कर दोगे। योयो कहता है, हाँ बिल्कुल। और जिन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन इन सारे रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करके हमारे असुरास को एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाओगे और असुरास को जीने का मतलब समझाओगे। ये सारी चीज़ें कह करके जिन वहाँ तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। योयो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ और रुक जाओ, मुझे आखिर कौन समझाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जिन कहता है कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, मैं आसमान में सितारा बन के भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, परेशान मत हो। और ये कहते हुए जिन चला जाता है और वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। और योयो एकदम उदास हो जाता है और रोने लगता है और खड़ा होकर उसे याद करने लगता है, खूब तेज़ तेज़ चिल्लाता है। तभी वो लड़की आकर के पीछे से योयो को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे लगा तुम्हें शायद किसी अपने की ज़रूरत है। योयो इस चीज़ को देख कर के घबरा जाता है और कहता है, तुरंत वहाँ से हटता है और कहता है, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए। तो वो लड़की कहती है, मुझे लगा कि तुम्हें शायद किसी अपने की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें बस हग कर लिया। तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ये कह के वो लड़की तुरंत वहाँ से भाग जाती है। योयो इस चीज़ को देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़की कह के क्या गई है। मगर फिर उसे अपनी जिन दोस्त की याद आती है, जिन जैसा कि कह के गया था है कि तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। योयो अपनी दोनों तलवार को उठाता है और तुरंत सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब आधी इंसान होती है और आधा पार्ट उसका किसी और मटेरियल के अंदर रहता है। और फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारा फोर्थ किंग आ गया है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये हैं सेकंड किंग और ये उनकी वाइफ हैं। वो लड़की कहती है कि मुझे जैसा कि दिख रहा है कि हमारा फोर्थ किंग आ गया है। तो वो बंदा कहता है, यानी कि फोर्थ किंग के आने की वजह से हमारे सारे असुराज की किस्मत पलट जाएगी। तो लड़की कहती है, हाँ मगर मुझे एक्यूरेट नहीं पता, मगर ऐसा हो सकता है कि वो हमारी किस्मत पलट दे। और ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को वो समझा रही होती है, जो कि वो भाई साहब हमारे सेकंड किंग होते हैं, असुरा किंग। ये सारी चीज़ें अपनी वाइफ की सुनने के बाद वो कहते हैं, ठीक है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उससे मिल कर के रहूँगा। ये सारी चीज़ें कह के वो मुड़ से जाते हैं और उसका इंतज़ार करने लगते हैं। और यहीं पे भाई साहब हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर के हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि रस्सी से बंधे रहते हैं, जो कि गॉड के सर्वेंट होते हैं, सिपाही होते हैं। और उसे दो असुराज पकड़ के लेकर के आते हैं हमारी फर्स्ट असुरा किंग के पास। और वो हमारी फर्स्ट असुरा किंग कहती है कि आखिर
तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुम लोग इसे पकड़ के ले आए हो, और तुरंत जाओ और इसके फ्रेश मीट मेरे सामने लेकर के आओ, क्योंकि भाई साहब हमारी जो फर्स्ट असुरा किंग रहती है उसे गॉड का मीट खाने में बड़ा मज़ा आता है। और वो एकदम अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के कहती है कि फाइनली मुझे इतना लजीज और टेस्टी मीट मिल गया, और तुम लोग जानते हो कि मुझे फ्रेश गोश्त कितना पसंद है। तभी उसकी सर्वेंट बोलती है, मास्टर यहाँ पे अब फोर्थ असुरा गॉड अपीयर हो चुका है। तो वो कहती है अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा हमें उससे मिल कर के। ये सारी चीज़ें बात आपस में हो रही होती है। तभी उसकी सर्वेंट कहती है क्यों ना हम चल के उससे मिलें। तभी वो बंदी कहती है नहीं, उसे यहाँ आने दो, क्योंकि हम सबको उससे मिलना है और उसका टेस्ट लेना है, क्या वो इस चीज़ के लायक है। यहीं यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।